ये दिख रहा है ये जी। अब मैं इसको आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं और मैं इसी के ऊपर आज बात करूंगा। ओके, कुछ वचन मैं रखूंगा और इसी थंबनेल के साथ आज का जो वीडियो है वो अपलोड होगा। ओके, तो लिखा है इफ अ पास्टर वोंट कॉल आउट द वुल्व्स इन दिस लास्ट आवर इट्स बिकॉज ही इज वन। हिंदी में आते हैं, अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। अरे बिल्कुल बजाओ। इफ अ पास्टर वोंट कॉल आउट द वुल्व्स इन दिस लास्ट आवर इट्स बिकॉज ऑफ ही इज वन। वो उनमें से एक है। आप लोग समझ रहे हैं? ओके, ये जो पोस्टर है एमएमबी के ही किसी ने मेरे पास में भेजा था। बस मैंने क्या किया, उसको अच्छे से डिजाइन कर दिया और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने कहा कि यस, ये तो सच है। इन अंत के दिनों में अगर मैं और आप, भेड़िया कौन है, भेड़िया कैसे काम करता है, झूठा भविष्यवक्ता कैसे काम करता है, अगर हम इसके ऊपर चर्चा ना करें तो हम उनमें से एक हो जाएंगे। हम इनमें से एक हो जाएंगे। तो जितने मेरे साथ में इस वक्त में जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं और मैं इसको फिर से वापस पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए। अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो उनमें से एक है। अब आपको बता दूं, जैसे अब दुनिया बदल रही है, कुछ 20 साल से दुनिया बदल रही है। आप लोग सब मेरा साथ दीजिएगा। 20 साल से दुनिया बदल रही है। 20 साल पहले दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी में आगे डेवलप्ड नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने डेवलप्ड नहीं थे, आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो इतना डेवलप्ड नहीं था और यहां तक कि जो मनुष्य है वो भी उतना ज्यादा तरक्की में नहीं था जितना कि आज की तारीख में। ओके, जिसके चलते लोगों का जो दिमाग है वो बदल रहा है, लोगों की जो सोच है वो बदल रही है और उसका असर अब दिख रहा है मसीहत में भी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आ रहा हूं मुद्दे पे। मसीहत आज से 20-25 साल पहले जितनी गंभीर थी, वचन को लेके एक डर होता था कि प्रभु का वचन है, हमने वचन पे चलना है, हमने कलीसिया में गंभीरता दिखानी है, ऐसा एक डर होता था। लेकिन अभी 20 साल बाद, अभी मॉडर्न युग में ऐसा लग रहा है कि कच्चे कच्चे मसीह बन रहे। कच्चे वाले समझते हैं, एकदम हल्के फुल्के। ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कोई टीचिंग दे दो जिसको कहते हैं तगड़ा टीचिंग, तो ये डर जाते हैं। ओह ऐसा कैसा हो गया, ओह ऐसा कैसा। अगर हमने ये कह दिया कि जो बाइबल पकड़ा हुआ वो प्रभु का दास नहीं है, वो भेड़िया है, ऐसे कैसे आपने उसको भेड़िया बोल दिया। ऐसा युग चल रहा है अभी। इनको आदत ही नहीं है कानों की कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जीसस के पहले ही पहाड़ी उपदेश में 7वें अध्याय में, नहीं ठीक है, यीशु के पहले ही पहाड़ी उपदेश में यीशु ने बोल दिया था कि भेड़ियों से सावधान। भेड़ की पहचान उसके फल से होगी। अभी लाइट लगा लीजिए, हाँ, क्योंकि कुछ ज्यादा अंधेरा हो गया, पता चला कि बालकनी में लोग सो गए। अब आपको मैं दिखा तो नहीं सकता हूं कि पीछे क्या चल रहा है, बस आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है ना। जितने जुड़ चुके हैं खूब शेयर करिए। हाँ अब ठीक है, ओके। तो मैं कह रहा था आदत नहीं है इनके कानों को। अच्छा, ऐसे ऐसे प्रीचर्स आ चुके हैं अभी जो डांटते ही नहीं है, डांटते नहीं है, और ऐसे लोग, ऐसे कलीसिया खूब पनप रही है। अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा, खूब बढ़ रही है। तब जाके पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 4 अध्याय वचन 1-2-3 में नहीं पढ़ना, कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपने कानों की खुजली के कारण उपदेशक बटोरे जाएंगे। तो ऐसा हो गया है कि अगर भेड़ियों की कोई बात कर रहा है तो कहता है ये पास्टर ही गलत है। अब आप सोच लो कि मार्केट में आज सबसे ज्यादा बाकी प्रचारकों के तुलना में, अच्छा अगर कोई मेरी तरह प्रचार कर रहा है तो मैं उसको सलूट मारता हूं।
मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। आपके लिए मैं ताली, आप नहीं बजाना, मैं आप चलो बजा दो। आपका वेलकम करता हूं क्योंकि आप अच्छे प्रचार करते हैं। लेकिन 90% से भी ज्यादा ऐसे पास्टर्स या प्रीचर्स हैं जो अपने चर्च के लोगों को बिल्कुल भी नहीं डराते। अगर पाप का प्रचार कर दिया तो उनको ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने आज क्या कर दिया। और पाप का प्रचार अगर सुन के कोई आदमी अगर पीछे चला गया, अरे यार पास्टर ने आज मेरे को सबके सामने डांट दिया, अब मेरा पाप का बात कर दिया, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, आज पास्टर ने तो बोल दिया कि ये सब गलत है, अब मैं अगले संडे से चर्च में नहीं आऊंगा। और फिर पास्टर को जब पता चलता तो पास्टर घर पहुंच जाए, अरे यार मेरा मतलब ऐसा थोड़ी था, मैं तुमको थोड़ी बोला, अगले संडे से आ जाना। आपको पता है ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं जानता हूं कि कई लोग हैं इनमें से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ये सच है। उनका ऑफरिंग कट रहा है, उनका पैसा कट रहा है, और उसके चलते वो लोग बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं कि चर्च को ऐसे कुछ सुनाओ उनके कानों को अच्छा लगे। दिल्ली का चर्च, कर्नाटका का चर्च, मद्रास का चर्च, चेन्नई का चर्च, पंजाब का चर्च, मुंबई का चर्च, महाराष्ट्र का चर्च, भारत के जितने भी राज्य हैं और अदर कंट्रीज, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, यूरोप, ऐसा प्रचार करते हैं कि पूछो मत। मैंने बीच में एक वीडियो देखा था, जॉयल ऑस्टिन, उसको एक रिपोर्टर जाती है और उसको पूछती है कि जॉयल ऑस्टिन, आपका मैं प्रीच सुनती हूँ, आपका चर्च अटेंड करती हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, लेकिन आपने कई दिनों से पाप के बारे में प्रचार क्यों नहीं किया? बताओ। किसके बारे में? पाप के बारे में। तो जॉयल ऑस्टिन, हालांकि मैं उसको जाके मिल चुका हूँ, अगर आप लोग को पता होगा, मेरे उसके साथ फोटो भी है, और मैं उसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि मेरी उसके साथ फोटो है, मेरे को रद्दी नहीं फर्क पड़ता कि इसके साथ फोटो है या नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, क्योंकि मैं आंखों देखी और कानों सुनी बात कर रहा हूँ। नहीं होता वहाँ पे पाप का प्रचार। वहाँ बाइबल उठाते ही ब्लेसिंग की बातें होती है, आशीष की बातें होती है। जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं प्लीज साथ दीजिएगा, या और जिसको जैसा कमेंट्स करना है फेसबुक और यूट्यूब पे आपको बिल्कुल छूट है, आप लोग कर सकते हैं। हाथी चले, कुत्ते भौंके, कुछ नहीं कर सकते। जब हम पब्लिक आते हैं तो तरह तरह के लोग मिलते ही हैं, और इनको लगता है कि कमेंट लिखने से इनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। 5 साल से खड़े हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एनीवे, जॉयल ऑस्टिन जैसे लोग और भी कई लोग हैं, इतना मीठा मीठा, और आप लोग अगर इनको कभी मिले होंगे, आप तो मिले एक आधा को, God bless you brother, क्या बोलते हैं? ब्रदर। God bless you sister, अफ्रीकन्स। और जब ये आप लोग ने सिस्टर्स लोग जो सुनती है ना, परमेश्वर के दास ने मुझे गॉड ब्लेस यू बोला, यहां से जो टपकना शुरू हो जाता है, टप 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 टप, सब समझ रहे हैं? मेरा प्रभु का दास, बताइए। और ऐसी वजह से जब ये मुझे सुनते हैं कड़क प्रचार, तो इनको लगता है कि हम लोग कोई अलग ही लोग हैं। अब इसको फिर से पढ़ेंगे क्योंकि काफी देर हो गया, इसको फिर से पढ़ते हैं। लिखा है कि अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वह उनमें से एक है। बताओ। तो मैं समझता हूं कि लोगों को ऐसा हो गया है कि पास्टर जी बस आशीष की बात करो, अच्छा बोलो, हमको गलत मत बोलो। एक वचन पढ़िए ब्रदर, यशायाह, यशायाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय वचन 4 से पढ़ लीजिए। यशायाह 1:4 से पढ़ लीजिए जी। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। साला तो आगे है। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? वापस पढ़ो। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? आगे। तुम्हारा सिर घावों से भर गया। तुम्हारा सिर घावों से भर गया, घाव से भरा है। आगे। और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। आगे।
पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। पांव से सर तक कुछ भी तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, चोट ही चोट है। अब आगे पढ़ो। केवल चोट और कोड़े की मार के चीं और सड़े हुए घाव है जो ना सड़े घाव दबाए है, गए। जो ना दबाए गए। ये क्या चक्कर है, जरा सबको बोलो माइक में। आपको क्या लगता है दबाए नहीं गए का मतलब क्या है? ऐसे घाव हैं जो दबाए नहीं गए, उसका मतलब क्या है? जो हमारे बॉडी में घाव होता है उसमें जो अरे उनको बोलने दो ना, जो बॉडी में माइक हमारे में बोलो, आवाज जानी चाहिए। जो हमारे बॉडी में घाव होता है पुराने या फिर कुछ दिन पहले के, जिनको नहीं दबाया जाता है तो उसमें से मवाद निकलते हैं, उसे बोलते हैं पुराने घाव जो ना दबाए गए हैं। अब मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूँ। भाई साहब मेहरबानी, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। आपको पता है बॉडी में पस हो जाता है सफेद कलर का। वो पस क्यों होता है पता है? उसके अंदर एक बीज रहता है, उसको जोर से दबा के वो जो बीज है ना उसको ऐसा ऊपर निकालना पड़ता है। और डॉक्टर क्या करता है, उसको जोर से पकड़ के दबाता है। मेरा मुंह देख रहे हैं आप लोग? ऐसा जोर से पकड़ के दबाता है कि वो ऊपर आ जाता है, पस के साथ आता है। फिर डॉक्टर उसको रुई से लेके अच्छे से साफ करता है, उसमें दवाई डालता है, उसके बाद वो ठीक होना शुरू होता है। तो यशाया बोलना क्या चाह रहा है कि इजराइलियों, तुम सर से लेके नखून तक ऐसे हो गए हो कि तुमको ठीक से दबाया नहीं गया। एक सेकंड। और ऊपर से जो इलाज हो रहा है वो पस के ऊपर इलाज हो रहा है। वो बीज नहीं निकाल रहे लेकिन इलाज हो रहा है। तो सोच के देखिए फिर वो दवा कहां काम करेगा? हाँ, तो जब हम प्रीच करते हैं, इधर इधर ये वाला इधर भागिए, इधर इधर इसको हटा दो। हाँ, आपको पता होना चाहिए क्या बंद करना है। सोसाइटी का पानी का मसला है। हाँ बेटा एक बार देख ले, तेरे को भी देखना है तो। या कैसा लगा वचन? आप लोग कभी पढ़े थे? ये देख लो, अगर आपने पढ़ा था तो अच्छी बात है, जल्दी बंद कर बेटा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम प्रीच करते हैं तो हम दबाते हैं, तो इनको लगता है कि ये दर्द काहे दे रहा है, इसकी प्रीचिंग हमको चोट क्यों दे रही है? महाशय, चचा, हम आपको चोट नहीं दे रहे हैं, आपके अंदर का पस निकाल रहे हैं ताकि आप आगे से ठीक होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। कैसे पॉसिबल है कि आपने ट्यूमर नहीं निकाला, ट्यूमर घाट कैंसर का, और उसके ऊपर इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज, इलाज पे इंजेक्शन पे इंजेक्शन। अरे पागल, पहले ट्यूमर तो काट। बत्ती जली आप लोगों की? क्या हो गया? हो गया? हाँ बंद हो गया ना, ठीक है, थैंक यू। वो आपने अंदर से बंद किया, तीनों को क्रॉस किया ना, गुड, थैंक यू। हाँ बट आपने तो बंद किया है ना? हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूं, बंद नहीं किया है। अच्छा, मैं माफी चाहता हूं जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तीनों बंद किया ना, ऐसे किया है? हाँ बताइए, तो कहां थे? जब हम प्रीच करते हैं तो हम दबाते हैं। यहां तक ठीक है? आप लोग समझ रहे हैं? या तो इसके लिए इसको वापस से पढ़ते हैं, और आप पढ़िए इसको, हिंदी में पढ़िए, माइक ऑन करिए, इसको हिंदी में पढ़ना है यहाँ पे जी। अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। क्या बात है, जबरदस्त। अब बताइए कि आप लोगों को कैसे बनना है? आप लोग की बात कर रहा हूं, बैच नंबर 35 की बात कर रहा हूं। माइक में बोलिए, कैसे बनना है? हमें अंत के दिनों में भेड़ियों की बात करना है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कौन है भेड़िया, कौन है चोर, कौन है झूठा, कौन है? बेटा बंद हो गया। अच्छा मेरी बात सुन, इधर आ। उसको सबको ऐसा किया ना क्रॉस, टोटल 3 टैब है, 3 टैब, तीनों को क्रॉस किया ना, ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।
इसको लगा दे, पीछे लगा दे, अटका दे इसमें। नतानियल, बाल बहुत बड़े हो गए रे। आप इसको पकड़ सकती हैं सिस्टर, ये देखिए, इसको पकड़ सकती हैं, पकड़िए प्लीज, थैंक यू। या जी, वापस पढ़ लीजिए सर, क्योंकि अभी वापस से जाएंगे। वापस पढ़िए। अगर एक सेवक इन अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। तो वो उनमें से एक है। एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर एक नहीं होना इनमें से, तो हमें बात करना आपको पड़ेगी। बात करना पड़ेगा। शुक्र है भाई, शुक्र है भाई, शांत हो गया। आप समझ रहे हो? तो हमने जो वचन पढ़ा था, लोगों को दर्द होता है, ऐसा क्यों बोल रहा है, तो हम दरअसल आपका घाव ठीक कर रहे हैं, दबा के बाहर निकाल रहे हैं, और तब जाके आप ठीक हो गए ना। मसीह मंथन बैठक के लोगों, और यहाँ जो बैठे हैं, और आप जितने साउंड डॉक्ट्रिन वाले, और जो 4 लाख लोग आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको एक पोस्टर दिखा देता हूँ पहला, और मैं चाहता हूँ कि आप ये पोस्टर देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिनकी, जी, यहाँ ऐसे लोग थे जिनकी तादाद, अच्छा लाइट बंद कर दो तो अच्छा दिखाई देगा, वापस बंद कर दीजिए। या तो यहाँ पे 32,000 की सेना थी। कितनी? 32,000 की सेना थी, और 32,000 की सेना में से आप देख लीजिएगा 31,700 ही, 31,700 घर चले गए, मात्र 300 आप देख लीजिएगा फेथफुल सोल्जर्स। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे मसीह में और मसीह मंथन में और मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, उनमें मुझे ये 300 टाइप के लोग चाहिए। आप कुछ कर रहे थे, कर दो फिर। करते काहे नहीं? किसने कहा कि जीएसटी लगता है? तालियों पे जीएसटी है? अरे बंद हो गया है, कम छोड़ो, बंद हो गया है। मोदी साहब ने जीएसटी पे कटौती ला दी है, तो ताली काहे नहीं बज रही है? आप लोग सोच रहे होंगे मेरी हिंदी को क्या हो गया। जहां मैं बैठा हूं, आधा बिहार बैठा है यहाँ पे। लालू जी बैठे हैं। अभी कौन है उनका बेटा है ना अभी, तेजस्वी, हाँ तेजस्वी यादव। एनीवे, तो मेरा कहना यह है कि हमको 300 ऐसे फेथफुल लोग चाहिए जो प्रभु के राज्य के लिए काम कर सके। हमको डरपोक 31,700 नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने, महाशय ने, किसने अनाउंसमेंट किया, यस ब्रदर पढ़िए, आपका माइक ऑन करके पढ़िए, तो लिखा है द बुक ऑफ जज, इधर पढ़ना है सर, इधर पढ़ना, ये है ना सामने। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए। क्या बात है, जबरदस्त है। नहीं, इनका हिंदी एक्शन देख रहे हैं आप? अभी तो बताया था कि आधा बिहार बैठा है। जो थरथराता हो। आजकल मसीहत में, अभी इनको कैसा लगेगा मालूम नहीं, बट सच तो बोलना पड़ेगा, मसीहत में डरपोक टाइप के मसीह लोग आ गए। डरपोक लोग, बुज़दिल, खाली कारतूस खोखला, या फुस वाला बम, पटाखड़ी, जो भी बोलते हैं आप लोग, ऐसे लोग भर्ती हो रहे हैं। और हाँ, क्या बोला, जोर से बोलो, फुसका फटाका, पता नहीं कहां से क्या क्या आ रहा है, लेकिन हम ले रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं आपको बता दूं, ऐसे मसीह हल्के पुल्के, नाजुक टाइप के, हाँ, वजन नहीं है, वजन नहीं है, वेट नहीं है, हाँ ना, सी। और ऐसे लोग हैं, ब्रदर प्रभु के दास को ऐसा नहीं बोलने का ब्रदर, हाँ, और ब्रदर आपका प्रचार है ना बहुत कड़क रहता है ब्रदर। अरे भाई, तू भूसा है कि गेहूं? अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, जो थर थराता हो। अब कहां लिखा है जो थर थराता हो, वह गिलाद पहाड़ पर पहाड़ से लौट कर चला। तो गिलाद पहाड़ पे क्या हो रहा है? लड़ाई। आज हमारी लड़ाई कहां पर है? गिलाद पहाड़ पे। कौन सा पहाड़? आत्मिक गिलाद।
और हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि हमको सिपाही मिल जाए। अच्छा, इसको लगा कि मेरे पास में 32,000 है, मेरे पास में क्या है 32,000 है। बेचारे को नहीं पता था कि 31,700 डरपोक हैं। मसीह मंथन बैठक के लोगों, व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग की तादाद 700 के आसपास है, व्हाट्सएप ग्रुप में 700। अब आप बताइए, यहां पे 31,700 और व्हाट्सएप में ग्रुप में 700। अब मेरे को क्या पता चलेगा कि कौन है वो 300 जिनको गिलाद पर पहाड़ पर चढ़ाई करना ही है, लेकिन निकल रहे हैं कई लोग डरपोक। अच्छा, एक आदमी ने फेसबुक पे बोला, आप पहले टीचिंग देते थे, अब आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? अरे, जब मैं टीचिंग दे रहा था एक बार भी बोला कि डैनियल भाई आपका टीचिंग अच्छा है। अब जब मैं देख रहा हूं, क्योंकि भेड़ियों की तो बात करनी पड़ेगी ना, तो इनको लग रहा है कि मैं डिबेट की बात कर रहा हूं। अरे भाई, डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भेड़ियों को एक्सपोज कर रहा हूं। आप लोगों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती? एनीवे, तो जो थर थरा था वो घर चला जाए। और आप देख लीजिए कितने लोग थर थरा गए। तो कहता है कि जिसको जिसको लगता है डर, वो जाए अपने अपने घर। ये देखो, डर है कि नहीं ऊपर, और वो लौट गए मतलब घर। अब आप सोच के देखिए। और मैं तो हमेशा से कहता हूं, जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अगर अभी भी आप लोग गलती से जुड़ गए, शायद कहां, एमएमबी में, अभी भी मौका है, आप जा सकते हैं अपने अपने घर। बताइए, एक व्यक्ति से मिलाता हूं, आप लोग भी मिलेंगे तो अच्छा लगे। मिलना चाहोगे? उसका नाम है पिनहास। पिनहास, एलियाजर का पुत्र पिनहास और हारून का पोता। अगर आपको याद होगा, मैंने बीच में यूज भी किया था। अगर आप फोटो पे देख रहे होगे कि इसका जो आप अगर मुंह देखोगे, इसके अंदर आपको है ना एक एग्रेशन दिखेगा, एक धड़प दिखेगी, एक आपको जोश दिखेगा। इसको मैं आपको बताता हूं कि दरअसल सीन क्या हो गया कि इजरायलियों ने मोआबियों की लड़कियों के साथ में पहली बात तो व्यभिचार किया। इसी के एक में मिल जाएगा, 25 का एक में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब लड़कियों के साथ में व्यभिचार किया, अब ये व्यभिचार शायद इसको अच्छा नहीं लगता, किसको? सैमुएल माइकल को। डैनियल राज पाप के बारे में खुल के प्रचार करता, तो ले तेरे मुंह पे कर रहा हूं, क्या करेगा? पाप का प्रचार नहीं करे तो किसका प्रचार करें? एनीवे, तो अब इसको पता नहीं क्यों अच्छा लगता होगा बाकी चीज। एनीवे आएंगे फिर कभी इसके ऊपर। इजरायलियों ने पाप किया, व्यभिचार किया। उन लड़कियों ने क्या किया पता है? अपने देवी देवताओं की तरफ उनका मन मोड़ दिया, और जिसके चलते परमेश्वर को इतना गुस्सा आया। बोला, यार पहली बात तो गलत कर रहे हो, ऊपर से और गलत कर रहे हो, तो इनको सजा कौन देगा? इनको धूप में लटका दो। ये अगर याद होगा, इनको धूप में लटका दो। तो धूप का मतलब क्या है? जलेंगे। परमेश्वर क्या कर रहा है? जलन रखा है, तो जलन जलन। लेकिन ये जो लड़का है ना, पिनहास, जानते हो इसने क्या किया? इसके हाथ में आपको क्या दिख रहा है? बर्छा। इसने बर्छा लिया, क्योंकि एक लड़का एक लड़की को लेकर जाकर, आप समझ गए, उसको ऐसा फेंक के मारा कि आर पार, और वो मर गया। तब परमेश्वर कहता है, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी। किसके अंदर है जलन? पिना। मुझे ऐसे लोग चाहिए। बाप रे बाप रे, ताली पीट रहे, क्या पीट रहे? ऐसे पिनहास वाले चाहिए। मसीह मंथन बैठक, कोलाबा चर्च, चेंबूर चर्च, बदलापुर चर्च, महाराष्ट्र, पूना और भारत के सभी जगह के लोग। मुझे पिनहास जैसे लोग चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? ये जलन होनी चाहिए कि नहीं मसीह के? अगर आप कहीं, अच्छा इस व्यक्ति को क्या जरूरत है उसको मारने की? नहीं, आप सोचिए ना, इसको क्या जरूरत है उनको मारने की? इसका मतलब ये उनका कुछ नहीं लगता है ना। ये लीडर है, लीडर तो मूसा है, लीडर तो जोशुआ है, इसको क्या तकलीफ है? इसका मतलब यह है कि जब इसने देखा कि परमेश्वर को जो चीज पसंद नहीं है और वो कर रहे हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक में ऐसे लोग पाए जाएं, जब मसीह समाज में कोई आत्मिक गलत चीज देखो, आपको भी बर्दाश्त ना हो, बर्दाश्त ना हो। आपको ऐसी धड़प और ऐसी जलन दिखानी है कि आप उसके ऊपर एक्शन में आ सके। और ऐसी जलन के साथ 2020 से मैं वीडियो बना रहा हूं। नहीं तो मैं तो अपना अच्छा खासा, अच्छा आप लोग को पता है ना, मेरी फैमिली है, मेरा अच्छा खासा घर है, मेरे को किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से चाय कॉफी भजिया के साथ में अपने फैमिली के साथ में बैठ के आराम से, और किसी को कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप। जिसको जो करना है करने दो,
तो फिर मेरे विरोध में वीडियो कभी बनती नहीं। एक आदमी मेरे को बोलता है, सुनिए एंजॉय करिए, एक आदमी बोलता है मुंबई से, डैनियल भाई आपका बड़ा भाई, मेरा एक बड़ा भाई है, कितना अच्छा है, उसके बारे में तो कोई कुछ बोलता नहीं है, आप ही के बारे में इतना लोग क्यों बोलते हैं, आप ही के बारे में इतनी वीडियो क्यों बनती है। आप समझ रहे कौन कौन जानता है मेरे बड़े भाई को, देखे थे आपने? हाँ, राहों में कांटे, प्यार का सागर गाना गाते हैं, राहों में कांटे चप्पल पहन के गाते हैं, लगता है ऊपर से गया, कोई नहीं, कहते हैं वो कितने अच्छे हैं। बकरी बकरी समझते हैं, बिल्कुल शांत, कोई किसके कुछ नहीं बोलते। आपके विरोध में इतनी वीडियो बनती क्यों? तो मैंने बोला भाई फर्क बिल्कुल साफ है, मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता, गलत चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसीह की देह लुट रही है, मसीह की देह को नोच नोच के खाया जा रहा है। जीसस ने क्या किया मैं आपको याद दिलाता हूं, यूहन्ना 2 अध्याय पहला चमत्कार, पानी से उसी चैप्टर में निकल गए मंदिर के अंदर, उसी चैप्टर में, और जाकर क्या किए, उसी चैप्टर मतलब अगले ही चैप्टर में क्या किए, घोड़ा बनाए और जाकर पूरे मंदिर के लोगों को बोला ये मेरा प्रार्थना का भवन। जीसस को क्या दिक्कत है? अब सोच के देखो, एक तरफ मीठा मीठा शरबत पिलाए, एक ही चैप्टर पीछे, मैं चैप्टर एक ही क्यों बोला क्योंकि कंटिन्यूशन सा, एनीवे मीठा मीठा शरबत पिलाए, नॉट दारू, आप समझ रहे हैं, अंगूर का जूस मीठा मीठा। जीसस इतने अच्छे हो, अभी तो आपने पानी से अंगूर का जूस बनाए हैं, अगले ही पल आप ऐसे कैसे हो गए? तब जीसस बोलता है बेटा जहां पे मीठा बात करना है वहां पे मैं मीठा बात कर रहा, लेकिन जहां तुम बदतमीजी कर रहे हो, मेरे घर को लूट रहे हो, परमेश्वर के नाम को लेकर बाइबल पकड़ के पैसे के पेटू सेवक तुम लूट रहे हो, मैं तुमको कैसे छोड़ दूं? तो मुझे लगता है कि ये पोस्टर वापस से दिखा देते कि अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। बताइए, तब जाकर मैंने ये कॉन्सेप्ट रखा था कि हमको जलन पैदा करनी होगी। मैं चाहता हूं कि यहां जितने बैठे और जितने सुन रहे, हम सब के अंदर परमेश्वर के लिए स्टैंड, परमेश्वर के लिए खड़ा होने का ऐसी तड़प आनी चाहिए। अब मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूं, ठीक है ना? मेरे साथ हैं आप लोग? जी ब्रदर पढ़िए जी, मत्ती 10:32 और बिल्कुल ठहराव के साथ पढ़िए। यस ब्रदर। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पे 2 जगह की बात हो रही है, एक है पृथ्वी, एक है स्वर्ग। तो जो पृथ्वी पर यीशु को मानेगा वो स्वर्ग में माना जाएगा। माइक बंद कर लीजिए ब्रदर, नहीं उसको पकड़ के रखना पड़ेगा कुछ देर जब तक बंद नहीं हो जाता। वेरी गुड, थैंक यू सर। और जो पृथ्वी पे मेरा इनकार करेगा वो स्वर्ग में इनकार किया जाए। अब ये कौन से इनकार की बात हो रही है? मैं यीशु को नहीं मानता, ऐसा है क्या? नहीं, यीशु के पीछे चलने का, यीशु की बातें करने का, यीशु की बातों को घोषणा करने का। क्योंकि उसका एक और एंगल दे देता हूं कि जो कोई मुझसे ऑन कर लीजिए जल्दी से, मेरी बातों से लज जाएगा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। बस माइक बंद कर लीजिए। तो इसको कहते हैं कि अगर यहां पृथ्वी पे लज जाओगे वहां पे भी लज जाए। तो ये दोनों स्क्रिप्चर बताता है कि आपको परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। कैसा लग रहा है? आपको खड़े रहना है। अगर आप यहां पे नहीं खड़े, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं खड़े हो तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में नहीं खड़ा रहेगा। कैसा लगा? ओके, तो मैं बता रहा था फ्राइडे को अपने लोगों को कि परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था, कौन? स्टीफन, वहां के लोग सामना ना कर सके। इस वचन को आप कैसे लोगे आज के 21वीं सदी में?
आप इसको क्या कहोगे? अगर ऐसा कोई प्रीचर आज आ जाए स्टीफन की तरह, उसका तो कोई सामना नहीं कर पा रहा, तो मैंने कहा कि चलो भाई, जो गड़बड़ी कर रहे हैं उसके लिए डैनियल राज खड़ा रहेगा, मसीह मंथन खड़ा रहेगा, खरी शिक्षा के सिपाही खड़े रहेंगे, यानी अपनी सिपाही लड़ाकू। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि जब आप ऐसे लोगों को सुनते हो या मुझको सुनते हो, तो आपको दिक्कत क्या है? जब आपको इससे दिक्कत नहीं है। नहीं, बात पटी कि नहीं पटी? जब स्टीफन आपको हजम, हो स्टीफन कितना अच्छा है, स्टीफन के अंदर आत्मा है, स्टीफन का सामना कोई नहीं कर पा रहा, तब आपको इसको पढ़ते वक्त में आपको अच्छा लगता है, अरे वाह स्टीफन की बात हो रही। और उसको देख लो अभी, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तो ये ऐसे भेड़िए थे जो यीशु के उद्धार को बिगाड़ रहे थे। अब जरा दो को पढ़ते कि जैसा जब पौलुस और बरनबास का उनसे, ये जो बहुत शब्द है ना, उसको जरा खींच के पढ़िए। बहुत झगड़ा, उसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही बोल दीजिए आप। ये जवाब, बहुत झगड़ा हुआ। अच्छा, झगड़ा नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। अब आप बताओ, जब हम बात कर रहे डिबेट की, जब हम बात कर रहे भेड़ियों की, तो ये लोग क्या कहते हैं? फेसबुक पे काहे लड़ रहे? तो फिर इसको हटाओ, नहीं ये वचन को हटाओ ना फिर बाइबल से, क्योंकि यहां तो पौलुस बहुत झगड़ा, जरा कर दो एक बार। अब बताइए, तो डैनियल राज अभी क्या कर रहा है? फिर कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से झगड़ा ही कर रहा है ना। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए। अरे नहीं भाई, अपने प्रॉपर्टी के लिए, जोर से, प्रभु के लिए, मसीह की देह के लिए। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ चिरकुट लोग ये सिखाने लगे हैं कि यीशु का बहाया गया लहू उद्धार के लिए काफी नहीं है, इसलिए तुमको खतना करना पड़ेगा। अब बताओ, गलातियों 5:1 में क्या लिखा है? 5:1 से कहता है कि जो खतना कराएगा वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया। तो ऐसी टीचिंग डाल दी गई है मसीह की देह में, आपके उद्धार पे ही अटैक हो गया है, उद्धार पे खतरा आ गया। कितने लोग समझ रहे हैं? फेसबुक और यूट्यूब वालों, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो मुझे बोलना बंद करो कि डैनियल राज फेसबुक पे लड़ रहा है। एक लोग लिखते हैं लड़ते रहो आपस में, क्या कहते हैं? लड़ते रहो आपस में। तो ले भाई, तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, लड़ते रहेंगे आपस में, लेकिन किस चीज के लिए? प्रभु के राज्य के लिए, खरी शिक्षा के लिए। इसको वापस पढ़ते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि कई लोग अभी जुड़े हुए, अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है तो वो उनमें से एक है। If a pastor won't call out the wolves in this last hour, it's because he is one. वो उनमें से एक है। You understand? वापस आ रहा हूं अपने इस मुद्दे पर। पौलुस की लड़ाई हो गई, बरनबास की लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई कहां तक गई? यरूशलेम तक गई। बोला भाइयों के पास जाएंगे, प्राचीनों को बिठाएंगे और बात को निकाल कर ही क्लियर करेंगे। जब कोई गलत करता है तो आपका फर्ज है। अब देखिए, यहां पे ट्रेन की पटरी जाती है, आप देखे होंगे, यहां पे ट्रेन जाती है, ट्रेन की पटरी नहीं जाती है, ट्रेन जाती है। अगर एक आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है हेडफोन लगा के, अरे सुनो तो, आप देख रहे हो, उसको छोड़ दोगे? अरे छोड़ो यार, मरने तो ऐसा करोगे? आप चीख कर चिल्ला, अख लेके नहीं, तेरे को देख सामने से ट्रेन आ रही है, या तो दौड़ के जाओगे उसको बचा लोगे। फिर जब उसको होश, ओह थैंक यू, हाँ थैंक यू, अरे इतना तो कर ही सकते हैं ना। जब आपको पता है कि मसीह के देह में भेड़िए घुस रहे हैं, आप चुप क्यों हैं? तो इस वचन को आप कैसे लोगे? फिर ये क्वेश्चन उठता है। प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, पढ़िए सर, मत डर वरन कहे जा, आगे बोल दो, चुप मत रहो। हाँ, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रह। बस चुप मत रहे, माइक बंद करो, चुप मत रहो, चुप। तो इसको कैसे लोगे फिर? हाँ, पौलुस को परमेश्वर ने, यीशु ने कहा पौलुस चुप मत रहे, तो मैं काहे चुप रहूं? नहीं, नहीं, अगर मैंने ये पढ़ लिया, मैं क्यों चुप रहूं फिर? और फिर कहते कि तुम कौन होते बोलने वाले? अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि गलत शिक्षा वाले नरक जाएंगे, जो कि सच है, गलत शिक्षा वाले नरक जाएंगे, मतलब नरक जाएंगे, वो सच है ना। जो यीशु के पीछे नहीं है वो कहां जाएगा? नरक ही जाएगा। ऐसा बोलने से बोलते तुम कौन होते बोलने वाले? अरे फिर बाइबल पढ़ता है, मजाक करता है।
बाइबल पढ़ता है, मजाक करता है। अगर तू नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? ऊपर से क्या स्वरदूत आकर बोलेंगे? हमको दी गई है और हमारे द्वारा संसार को समझाने की बात हो रही है। 2 कुरिन्थियों 5 का 17-18। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझा रहा है। अब इसको पढ़ते हैं। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा बिना रोक टोक। तो इसका मतलब इसको रोक टोक की जाती थी। अगर कोई कह रहा है कि बिना रोक टोक, तो इसका मतलब इस पे रोक टोक थी। ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। तो पौलुस कहता है कि बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता प्रभु यीशु मसीह की बातें। तो मैं क्या कर रहा हूं? बातें भी कर रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, प्रचार भी कर रहा हूं। फिर मैं इसको और आप कैसे लेंगे? यही तो बात है। तो जो लिखा है उसको नहीं करोगे तो फिर और क्या करोगे? आप समझ रहे हो? अच्छा, लोग कहते हैं कि इतना ही शौक है डिबेट करने का तो बाहर आ जाओ। अरे ये बाहर ही है, ये बाहर ही है। तुमको किसने बोल दिया कि ये झेल है? और अगर बाहर आएंगे तो बाहर मेरे को पूरा सेटअप लगा के दे। नहीं, ये लोग कहते हैं ना बाहर आ, तो बाहर पूरा सेटअप लगा दे। बाहर से मतलब है इनका ग्राउंड में आ जाओ। तो चचा आप एक काम करो, बाहर पूरा सेटअप लगाओ। हाँ, चाय भी दे देना, साउंड सिस्टम, लाइट वगैरह सब लगाओ। हम बाहर आते हैं और आपके हिसाब से वो करोगे क्या तुम? तो जो चीज तुमको समझ में नहीं आती है, अपना टांग बीच में काहे घुसाते हो? बात को समझा करो। तो इसको कहते हैं वो निडर होकर बोलता है। अब इसको पढ़ते हैं। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कमजोर बनने को बोला है क्या? बलवंत बनने को बोला है। तो बलवंत क्यों बनना है आप सुनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। तो इसको मैं कैसे लूं फिर? मैं तो कहूंगा ना कि भाई मुझे वचन मिला है, अब मुझे बलवंत होना है। मैं पुस्की बम क्यों बनूं? मैं वो क्यों बनूं बताइए? ये कैसा है पता है? अगर हम बोलना शुरू करेंगे ना तो हमारे दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम चुप रहेंगे ना तो हमारे दोस्त ज्यादा हो जाएंगे। आपको फर्क पता चल रहा है? अगर आप बोलना शुरू करोगे ना तो दुश्मन बनेंगे, अगर आप चुप रहोगे ना दोस्त ज्यादा बने। अरे ये आदमी बहुत अच्छा है, बोला क्यों? चुप रहता है, किसी के बीच में नहीं जाता। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा। बड़ी पार्टी है शादी की, और जो शरबत था उसमें छिपकली गिर गया। जो शरबत का हंडा था ना उसमें छिपकली गिर गया। उसको पी के सब मरने वाले। एक आदमी ने देख लिया, वो क्या करेगा अभी? अरे नहीं भाई, बोलने से तो दुश्मन बनते हैं। नहीं, अगर चुप रहेंगे तो दोस्त है। वही तो मैं कह रहा हूं। अगर आप वहां चुप हो गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, चुप रहो, कुछ मत बोलो, जैसा चल रहा है चलने दो, तो फिर चलने दो। तू मर क्या पी के? शरबत पी के। बताओ, बोलना तो पड़ेगा ना। जीसस ने वही तो कहा है, पौलुस वही तो कह रहा है, और परमेश्वर का वचन कह रहा है खड़े रहो। किसके सामने? शैतान की युक्तियों के सामने। जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बनाने लेता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास है, ये शिक्षा ना दे, अब सुनो, उसे ना तो घर में आने दो। अरे रे 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 रे, ये तो दुश्मनी शुरू हो गई। अब बताओ, मसीह नफरत सिखाती है? अरे इनके हिसाब से कहती है कि नहीं, मसीह नफरत नहीं सिखाती। अब बताओ, सिखाती है कि नहीं सिखाती है? जोर से आवाज वहां तक जानी चाहिए। सिखाती है। अब इनको पता कैसे चले? क्योंकि इनका पास्टर ने तो वो सिखाया। कौन सा वाला? ओ ले हम सब आपस में भाई हैं। हम सब आपस में, वो इसने वीडियो बनाया था ना फर्स्ट टाइम, शेखर ने, डैनियल भाई, हम आपस में भाई। सुना कि नहीं सुना? अगर मैं वहां बैठा होता ना, मैं वहीं पे रोक देता उसको। तू मेरा भाई नहीं है रे। पूछो क्यों? क्योंकि जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया है वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? यही तो लिखा है कि उसे ना तो घर में आने दो, ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे काम में साझी। अब जी वही तो मैं कह रहा हूं। अगर ऐसा जो मसीह की शिक्षा को छोड़ के आगे बढ़ गया, मेरे को बोलता है घर पे पार्टी आ जा, मैं नहीं जाऊंगा। और रास्ते में मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, हाथ मिला जल्दी से, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर।
अरे आप ऐसे वाले, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, ऐसा करने के लिए मैं कहां जाऊं? ये मेरे को नहीं इजाजत देती। इसीलिए 2014 से मैंने मुंबई के जितने भी पास्टर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनो मुंबई के पास्टरों, मैंने सबके साथ अपना पत्ता काट लिया। और तुम्हारे ही मुंबई में, महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री कर रहा हूं 5 साल से। एक आदमी कॉल नहीं किया मेरे को, एक आदमी कॉल नहीं किया। अभी मैं यहां नाम लूं तो लाइन लग जाएगी, कल से कॉल आना। आप समझ रहे हो? आप लोग सब जानते हो कि मुंबई के जितने पास्टर्स हैं, आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हो, साथ में उठते बैठते थे, एक आदमी का नाम तो लेना बनता है, स्टीफन गांधी। स्टीफन गांधी साथ में थे ना? आप लोग सोच नहीं सकते हैं मुंबई वालों, स्टीफन गांधी इतने मीटिंग किए हैं कि सोच नहीं सकते। बैनी हिन के बाद 17 लाख की पब्लिक आई थी उसी ग्राउंड में। बैनी हिन के बाद अगर किसी ने दोबारा बड़ी मीटिंग की, 17 लाख की तो नहीं, उसके बाद अगर किसी ने बड़ी मीटिंग की तो स्टीफन गांधी, आप जानते हैं वो आप और मैं थे इसी मुंबई में। बताओ। तो 2014 से मैंने काट लिया। क्यों? क्योंकि जो शिक्षा से आगे बढ़ गया, ना तो उसके घर जाओ, ना उसके साथ में खाना खाओ, ना उसका नमस्कार करो। बताइए। और अगर मैं ऐसी टीचिंग देता हूं तो क्या कहते हैं? ऐसे कैसे प्रभु का दास होता है? अच्छा, कहते हैं प्रभु के दास को नम्र होना चाहिए। कौन था कल? चचा, चाय वाले चचा। प्रभु के दास को घमंडी, क्या था? कैसा था टोन कैसा था कल वाला? अरे नहीं यार, वो पता नहीं कहां भी ढूंढना पड़ेगा। प्रभु के दास को घमंडी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ तो था ना? ऐसे कुछ था। अरे भाई, घमंडी की परिभाषा तो सीख ले। अभी यहां पे घमंड है कि नहीं? एक साथ बोल दो जोर से। यहां पे घमंड है ना? अगर मैं किसी के घर पे नहीं जा रहा हूं तो वो मेरे को क्या बोलेगा? है तो बड़ा घमंडी हो गया। और अगर मैंने उसको हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिला नहीं मिलाया, ये देखो, तो ये मेरे को क्या बोला? कैसा घमंडी है बे तू? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अगर ये प्रभु का दास होगा, खरी शिक्षा में चलेगा, अरे हाथ छोड़ो, मैं गले मिला लूं, इसको घर ले जाऊं उठा के। You understand? अगर आप ऐसे वचनों को पढ़ते तो इसको कैसे लोगे फिर? अब मैं कैसे ले रहा हूं, आप समझ रहे हैं? अब इसको पढ़ते, क्योंकि कितने ऐसे हैं। आइए जरा अच्छे से आइए, ठीक है ना? कानों को सुकून देने जैसा पढ़िए। यस ब्रदर। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है। आराम से एक एक कोमा के साथ जाएंगे। ये भक्तिहीन है, ऐसे आएंगे जी। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। किसको? लुचपन। किसको? अनुग्रह को। आराम से। परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, ठीक है ना? ओके, एक बात बोलते हैं, ठीक है? आप लोग सब साथ हैं और इन तक आवाज पहुंचनी चाहिए, माइक के बगैर बोल देना। आप लोग मेरे साथ कितने दिन से? 3-4 दिन से, ठीक है ना? अगर अभी यहां पे कोई आ जाए और आकर मुझे कुछ बोले, डैनियल राज तू ऐसा है वैसा है, देख लूंगा, आप लोग चुपचाप रहोगे या फिर उसके ऊपर चढ़ोगे? जोर से। देखो, महिलाएं भी बोल रही हैं। और अगर महिलाएं एक उठ गई तो फिर वो तो भाग ही जाएगा। हमारा तो जरूरत ही नहीं है, इनका काफी है। एक आवाज का है, कह रहे है। ऐसा क्यों किया आपने? मेरा पक्ष क्यों लिया? एक, अरे नहीं, यहां की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप मेरे साथ में 4 दिन से, एक लगाव हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। अरे यार, जो भी होगा, डैनियल भाई का 50 गलती होगा, लेकिन तू हमारे सामने क्या डांट रहा है बे? ये ऐसा आता है। अब आप सोच के देखिए, जिस प्रभु ने आपको जीवन दिया है, जिसने आपके लिए लहू बहाया है, उसके अनुग्रह को अगर कोई लुचपन में बदल रहा है, आपका खून क्यों नहीं खोल रहा है? कैसा लगा एग्जाम्पल? अगर मैं आपके पास पहुंच गया, आपके इलाके में, और मेरे सामने आपका कोई कॉलर पकड़ेगा, मैं ऐसा करूंगा? भाई साहब काय पकड़ रहे हैं, ऐसा बात करूंगा?
मैं नहीं करूंगा, मैं उसको सीधा बोलूंगा, ए हाथ छोड़, गला छोड़, कॉलर छोड़, क्या है बात, क्या है बोल, ऐसा करूंगा। एक इंसान का ये फितरत है, एक दूसरे को बचाता है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये फिर कैसे किसी को जो लुचपन कर रहा है प्रभु के राज्य का, उसको चुपचाप बैठ के सह रहे। ये कैसी मसीहत होगी? डैनियल भाई, आप नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, अगर मैं नफरत फैला रहा तो इसको निकाल दो। इसको पढ़ के अगर मैं नफरत फैला रहा तो इसको निकाल दो ना, फिर इसको क्या रखें? तो लिखा है कि ये भक्तिहीन है, परमेश्वर के अनुग्रह को क्या बदल देते हैं? लुचपन में बदल डालते हैं। और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। किसके चलते? अपने कामों के चलते। और वचन 12, यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समंदर में छिपे हुए चट्टान सरीखे। आपके प्रेम सभा में आते हैं, खाते पीते हैं, गेट टुगेदर, भाईचारा, प्रीति भोज, ओ ले ब्रदर, अब भी अच्छे, हम भी अच्छे, ऐसा वाला। अब आगे पढ़ते हैं, कहते हैं बेधड़क अपनी ही पेट भरने वाले रखवाले, अपने ही पेट भरने वाले रखवाले। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा देती है या ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं। अरे बाप रे, 2 बार मर चुके हैं। ये जड़ से उखाड़े गए हैं। ये समंदर के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फन उछालते हैं। वे डावाडोल तारे हैं, डावाडोल तारे। डावाडोल तारे समझते हैं? कभी इधर हिल रहा तो कभी उधर हिल रहा, जिनके लिए सदा काल तक का घोर अंधकार रखा है। और पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी या भक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो वे हैं जो फूट डालते शारीरिक लोग हैं, जिनमें आत्मा नहीं। जिनमें क्या नहीं है? आत्मा नहीं। तो जिसमें आत्मा होती है वो कैसे होता है? क्या लगता है आपको? जिसमें आत्मा होती है वो कैसे होता है? आइए उसको पढ़िए जी। मैं बताता हूं, गुड पॉइंट। मैं आपको बताता हूं कि जिसमें आत्मा होती है वो क्या करते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16 का 8 पढ़िए। जिसमें आत्मा होती है वो क्या करते हैं? यूहन्ना 16:8। तब तक माइक भी ऑन कर लो, लगे हाथ, एक हाथ से माइक भी ऑन कर लो जी। जी पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वापस पढ़िए, किसके प्रति निरुत्तर करेगा? पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, तो जिसके अंदर आत्मा होती है वो क्या करती है? निरुत्तर करती है। लाइट लगा लो। वो क्या करती है? निरुत्तर करती है। निरुत्तर मतलब एक्सपोज करती है। कुछ ट्रांसलेशन मेरे पास भेजा गया है। साथ ही साथ में कन्विक्ट करती है। कन्विक्ट समझते हैं? आपको एहसास कराती है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। कुछ ट्रांसलेशन में निरुत्तर का आया है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कौन होता है? प्रोसिक्यूटर कौन होता है? अगर आपको पता होगा, सरकारी वकील। सरकारी वकील क्या करता है? अगर आपने किसी का कोई गुनाह किया है तो एक होता है पक्ष का वकील और एक होता है सरकारी वकील। जो सरकारी वकील होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसिक्यूटर। तो जो प्रोसिक्यूटर होता है वो सरकार की तरफ से होता है और वो अपोजिट वकील को पूछता है, तुमने इसके ऊपर पक्ष लिया है तो साबित करके बताओ कि ये बेगुनाह है। तो उस वकील को प्रूफ करना है कि ये बेगुनाह है और सरकारी वकील का फर्ज है कि उसको गुनहगार साबित करना। तो पवित्र आत्मा किसकी तरफ से आया? सरकार की तरफ से। कौन सा सरकार? क्या बात है, ताली कब बजाओगे? आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा कौन सा वकील है? सरकारी प्रोसिक्यूटर है, ऊपर की सरकार का। डैनियल गलत है, यस सॉरी सर, ऐसा उसका काम है। ले पवित्र आत्मा आला है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, रिसीव, यही तो बोलते ना, पवित्र आत्मा आ रहा है, ले लो ले लो ले लो, अग्नि 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 अग्नि। ये बकवास की टीचिंग है। ऐसा कभी नहीं लिखा है कि अग्नि आ रही है। ओपन चैलेंज, कोई भी निकाल के बता दे कि अग्नि आ रही है बाइबल में, पवित्र आत्मा की अग्नि आ रही, निकाल के बताए। तो फिर चर्च को उल्लू काय बना रहे। और फिर मैं ऐसी बात करता हूं तो कहते हैं कि मैं लड़ रहा हूं, मैं गलत। तो फिर इन वचनों का हम क्या करें? अब आप आते हैं समाप्ति पर, तो आप इसको कैसे लोगे? ठीक है ना?
मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर करता है। अगर चरवा भागा नहीं होता, अगर मजदूर भागा नहीं होता, तो भेड़िए की औकात नहीं होती कि वो भेड़ों को तितर बितर करे। अब नीचे पढ़ते, शुक्रिया, नीचे पढ़ते, वह कौन जो भाग गया, इसीलिए भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है। दूसरा, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अगर शुक्रिया, सुनिए ना, अगर डैनियल राज आज डटकर खड़ा है और लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है क्योंकि मेरे को चिंता है, मुझे चिंता है। तब जाकर मैंने, ये लास्ट स्लाइड है, तब जाकर मैंने कहा उसका सूप उसके हाथ में है और वह यानी यीशु अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा परंतु भूसी को आग में जलाएगा। तब मुझे पता चला गेहूं वाला एमएमबी का सदस्य और भूसा वाला एमएमबी का सदस्य। तो हमको क्या चाहिए? गेहूं वाला सदस्य, खरी शिक्षा वाला सदस्य। आप अगर मुझे कहते हो कि डैनियल भाई हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपके टीचिंग को सुनते हैं, हम आपके यूट्यूब को, फेसबुक को सब्सक्राइब और फॉलो किए, तो मैं चाहता हूं कि आप गेहूं बनो। और अगर आप ये कहते हो कि हम आपके एमएमबी के फॉलोवर्स हैं और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो मेरे को आपका गेहूं दिखना चाहिए, भूसा नहीं। कम ऑन यस और नो। और अगर आप भूसा वाले हैं, जस्ट लीव, आप जा सकते हैं, हमको नहीं चाहिए। अरे भाई, जब जीसस को नहीं चाहिए तो फिर मेरे को क्या चाहिए? डैनियल भाई ऐसा प्रचार मत करो, नहीं तो एमएमबी खाली हो जाएगा, आपको लोग सुनेंगे नहीं, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स कम हो जाए। अरे भाई, मेरा तुम्हारे सब्सक्राइबर से तो रोटी चलता है। अगर तुम पहले जब नहीं भी थे तब भी मैं जिंदा था, और अगर तुम अभी कल को बढ़ भी जाओगे, अगर मिलियंस में भी पहुंच जाओगे, तो भी मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मेरी रोटी तुम्हारे पॉकेट से थोड़ी आ रही है। मैं तो वैसे ही पैसे नहीं कमाता, फेसबुक से, यूट्यूब से तो मैं वैसे ही पैसे नहीं कमाता, तो कम हो या ज्यादा मेरा क्या फायदा है? फायदा तो आपका हो रहा है, वचन का प्रचार तो आपको मिल रहा है। और मेरे जब जीसस को नहीं चाहिए ऐसे लोग, तो मुझे क्यों चाहिए? पौलुस कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम तो अपनी आंख तक निकाल के दे देते, लेकिन सच बोलने के चलते मैं तुम्हारा बैरी बन गया। बोला कि नहीं बोला? गलातियों की किताब में कहीं तो बोला उसने। यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, मैं इस पोस्टर के साथ में आज की जो बातें हैं और प्रभु भोज करते हुए आज की जो मीटिंग है उसको समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। कौन? भूसी वाले, मेरे को नहीं चाहिए। या अगर गेहूं बनना है, आपका बहुत स्वागत है, और अब हम ऐसे ही दिखेंगे आपको। अभी जो मैंने प्रीच किया ना, इसको रख के ही खत्म करता हूं। चलो, अभी जो मैंने प्रीच किया था ना, हमको ऐसे ही लोग चाहिए। इसका मतलब अगर एक सेवक अंत के दिनों में भेड़ियों की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो उनमें से एक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं इनमें से एक नहीं हूं। यह मेरा पक्ष है। मेरे पेज को फॉलो मत करो, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब मत करो। आपको अगर करना है, फॉलो करना है, तो आपको मेरा ऐसा ही रूप दिखेगा, मैं ऐसा ही प्रचार करूंगा। और बेकार का कमेंट कर करके कि भाई ऐसे क्यों बोलते हो, वैसे क्यों बोलते हो, भैया ये नहीं होने वाला। आपके कमेंट से और आपके कहने से मैं नहीं बदलने वाला। मैं पहले बिगड़ा था, अब हमको सुधारा गया है। अब हमको वापस मत कहो कि बिगड़ जाओ, हम सुधर के बैठे हैं। और कितने प्रचारक है बाहर, उनको जाके सुन लो ना भाई, हमको क्या सुन रहे हो? हम तो पहले ही बोल दिया, हम ऐसे ही रहेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं ना।